आप खुद से बातें करते हैं, दिमाग में इतनी बक 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 हर समय कोई शोर चलता रहता है। और दिमाग की जो बक बक है ना, माइंड में जो अशांति सी चल रही है, कुछ शोर सा हो रहा है, उसकी वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे। एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम से आप इरिटेट हो जाते हो, सिर पकड़ कर बैठ जाते हो, आप सिर घूमने लग जाता है, एकदम से शाउट करने लगते हो और सारी लाइफ आपको जो है मीनिंगलेस लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप में है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। ये प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की। हम क्यों ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सोचने से ये बीमारियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो को जो आप एंड तक जरूर वॉच करें और इसमें से जो बात आपको अच्छी लगी वो उस बात के बारे में जरूर यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमें जो है अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या सोचते हैं। हम इरेलीवेंट सोचते जाते हैं, फालतू जो आया वो सोचते जाते हैं। सारा खेल जो है हमारी थॉट्स का है। थॉट्स रुकती नहीं है, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथी से आठवीं, नौवीं, फिर वापस आ जाते हैं पहली पर। ऐसे ऐसे दिमाग जो है घूमता जाता है, कुछ ना कुछ सोच जो है आती जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, दूर से देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। आखिर हम जो सोच रहे हैं उसका कोई मीनिंग भी है या नहीं, या ऐसे ही हम सोचे जा रहे हैं, फालतू का अपने दिमाग को थका रहे हैं। क्योंकि जितना दिमाग ज्यादा सोचेगा उससे जो है माइंड जो है थकेगा ही थकेगा। उसको दूर से देखें और दिन में 4 5 6 बार जो है ना अपनी थॉट्स को जरूर बारीकी से चेक करें कि आखिर हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। कोई तो मीनिंग होगा। अगर आपको लगे कि आप थॉट्स बेकार की सोच रहे हैं, इसका तो कोई आपकी लाइफ से दूर से लेना देना नहीं है, तो उसी टाइम अपने माइंड को कमांड देनी है कि मुझे आज के बाद ये ऐसी वाली थॉट्स जो है नहीं सोचनी है। इसको डिटैच होकर हमने देखना है। यानी डिटैच ऐसे, जैसे कई बार हम रोड पर जाते तो ट्रैफिक में जो है हम स्टक हो जाते हैं। ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं तो हमें कितनी इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि हम सिचुएशन के बीच में हैं। वहीं पर आप घर की छत पर चढ़ जाएं और दूर से देखें कि बड़ी ट्रैफिक है, कितना शोर शराबा है, कार और गाड़ियां जितनी हैं रुकी पड़ी हैं, तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डिटैच होकर दूर से देख रहे हैं। सिमिलरली अपने थॉट्स को हमने डिटैच होकर देखना है कि ऐसे लगना चाहिए कि हम अलग हैं, थॉट्स अलग हैं। और हम इन थॉट्स को जो है अपने माइंड को कमांड दे सकते हैं कि ऐसी थॉट्स की हमें जरूरत नहीं है, ये थॉट्स हमारे अंदर जो है आनी नहीं चाहिए। तो अवेयरनेस जो है बहुत ही जरूरी चीज है। तो प्रॉपर यूज ऑफ सेंसेस, हमारी सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब सेंसेस हैं। इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। आंखें देखती हैं, नाक जो है सूंघने का काम करता है, मुंह बोलता है, कान सुनते हैं। तो ये सब सभी सेंसेस के टच के द्वारा हमें जो सेंस होता है, तो ये सब सेंसेस जो हम लेते हैं, तो इससे जो है अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। अब हमने चेक करना है कि हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अपनी जो सेंसेस हैं उनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन कौन सी क्वालिटी की ले रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। टीवी सोर्स है, अब तो मोबाइल सोर्स है, और लोगों से गपशप कर लो वो भी एक सोर्स है, न्यूज़पेपर सोर्स है, कोई भी सोर्स है, कोई सामने से आपको बात कर रहा है वो भी एक सोर्स है। अब हमने देखना है कि किस तरह का सोर्स हम अंदर लेकर जा रहे हैं। क्या ये सोर्स जो है हमारा रेलिवेंट सोर्स है, या ऐसे ही हम फालतू की जो है चीजें अंदर ले जा रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है हमारी लाइफ से, और हम अपने एंजॉय करने के मूड में होते हैं कि चलो हम तो बातें ही सुन रहे हैं ना, चलो हम न्यूज़पेपर में ही देख रहे हैं ना, चाहे कि उसके साथ जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वो बस जो है खड्ड में गिर गई, इतने लोग मारे गए, पानी में इतने लोग डूब गए, ये हमारा क्या जाता है, हम तो पढ़ ही रहे हैं ना। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सब जो इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। और जो इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं स्टोर होती है, फिर हमारे अंदर से वो इंफॉर्मेशन उसी तरीके से बाहर निकलती है। जो हमने अंदर डाला होगा वही बाहर निकलेगा। फिर अक्सर हम क्यों कहते हैं, हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमने डर वाली जो इंफॉर्मेशन जो है अंदर लेकर गए होते हैं। किसी ना किसी सोर्स से वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर गई होती है, जिसके कारण फिर बाद में हमें डर लगता है, इरिटेशन होती है, स्ट्रेस होता है, और फिर बाद में ये सब चीजें जो है घूम फिर कर फिर हमारे डिप्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं। तो
हमारे अंदर जो गलत बात जाएगी तो गलत ही बाहर निकलेगी, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये बातें जो है स्टोर हो जाती हैं। तो एक और बात है जिससे हम जो है माइंड की बकबक, माइंड की चैटर को रोक सकते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग की हमें प्रॉब्लम है, कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड। अपने मन को ना ऑक्यूपाइड रखें, अपनी हॉबीज को देखें, आप क्या आपको पसंद है, आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं, जो जो काम आप करना चाहते हैं उसमें अपने आप को इंडल्ज रखिए और उस काम में पूरा इंटरेस्ट से कीजिए। और एक ही काम में स्टक और होकर बैठे हैं, बैठे वहां पर है लेकिन सोचते कुछ और जाते हैं, तो वो सब जो बातें हैं वो काम नहीं करेंगी। फिर माइंड फिर जो है, कई बार ऐसा होता है हम बैठे कहीं होते हैं, दिमाग कहीं से कहीं चला जाता है, हमारा काम जो है बीच में हम छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मान लो हम स्टडी करने के लिए बैठे हैं तो दिमाग जो है कहीं और चला जाता है, फिर वो स्टडी भी नहीं हो पाती। तो सिमिलरली माइंड को जो है ऑक्यूपाइड रखना मीन्स उसको उसी काम में लगाइए जिसमें आप में इंटरेस्ट हो, उस काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए। अगर स्टडी कर रहे हैं तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करें, जो भी आपकी हॉबीज है उसके अनुसार आप अपना काम करते चलिए। तो वन थिंग एट वन टाइम, एक समय में सिर्फ एक काम करें। ऐसा ना हो कि एक काम मल्टीटास्किंग, हम बड़े बड़े प्राउड फील करके कहते हैं कि हमको तो मल्टीटास्किंग आता है, हमको एक समय में कितने काम हम इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि माइंड को आदत पड़ जाती है कि इधर उधर घूमने की। माइंड कहता है अच्छा इधर भी ध्यान देना है, उधर भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। माइंड को आदत पड़ जाती है। तो सिमिलरली जब कोई और सिचुएशन आती है, माइंड फिर कभी इधर घूमता, कभी उधर घूमता, फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसे सिखाया ना एक समय में बहुत सारे काम करने। तो एक समय में फिर ये अपनी मर्जी के काम करता है, बहुत सारे काम करता है, जिससे हमें डिस्टरबेंस होती है, स्ट्रेस होती है। तो एक समय में एक काम करें। मान लो आप पानी पीने भी बैठे हैं तो उसमें ऐसे बातचीत मत करो, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। जो काम करना है, खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय ना तो टीवी वॉच करें, दो काम हो गए ना, टीवी वॉच भी करते हैं और खाना भी खाते हैं, साथ में फोन भी चलाते हैं, तीन काम करते हैं। तो इस तरह से माइंड को गलत हमने प्रैक्टिस करवा दी, गलत उसको तरीका सिखा दिया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि माइंड बाद में हमें तंग करेगा। तो हमने एक समय में एक काम करना है। हम टीवी भी देखते हैं, साथ में फोन भी चलाते हैं, और कई बार तो देखा गया है कि उसमें लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, यानी कि 4-5 काम हम इकट्ठे ही कर लेते हैं। तो ये इकट्ठे करने वाली आदत जो है, इससे माइंड जो है गड़बड़ी करता है। तो अपने लाइफ का जो भी आपका स्टाइल है उसको चेंज कीजिए। अगर एक जगह बैठकर आपको इरिटेशन हो रही है, वहां से उठिए, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा घूमिए। अगर जॉब प्लेस पर हैं, काम करते करते आप थक गए हैं, लगातार आपको स्क्रीन वॉच करनी पड़ी है, बीच में से थोड़ा उठिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। इससे पानी आप बेहतर तरीके से पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी जो है उस टाइम जो है अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके निकालेगा। उस टाइम कोशिश करें जब आप डिप्रेशन की स्टेट में हो, स्ट्रेस की भी स्टेट में हो, ओवरथिंकिंग की स्टेट में हो, बहुत ज्यादा खाएं नहीं। खाने की आदत पड़ जाती है, फिर इससे जो होता है बॉडी जो है मोटापे में आनी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, हम अनअवेयरिंगली कुछ ना कुछ खाते जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है फिर हमारे अंदर से टॉक्सिन जो है बाहर निकालेगा। तो डीप ब्रीदिंग हमें करनी है, डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लेनी है, जिसके माइंड का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। और क्या कर सकते हैं, और मेडिटेशन जो है वो तो मस्ट है। मेडिटेशन करनी जो है बहुत जरूरी है। जितनी आप मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन आपकी एकदम से ध्यान तो लगेगा ही नहीं, थोड़ा कोशिश करें, माइंड को साइलेंट करेंगी। नहीं तो नेट पर बहुत सारी मेडिटेशन आती है, गाइडेड मेडिटेशन आती है, आप कुछ ना कुछ जरूर करें, मेडिटेशन को जरूर अप्लाई करें। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी लाइफ की ये जो माइंड की चटर पैटर बकबक जो भी अशांति हो रही है, वो धीरे धीरे जो है शांति होनी शुरू हो जाती है। आपके माइंड जो है साइलेंस में जाना शुरू हो जाता है। देखो माइंड को हम रोक नहीं सकते सोचने से, माइंड का एक काम है, भगवान ने जो बनाया है काम माइंड का, सोचने का। हम माइंड के सोचने से दुखी नहीं है, माइंड की नेगेटिव थिंकिंग से हम दुखी हैं। अगर मान लो हम खुश हों तो हमें तो माइंड का सोचना और अच्छा लगेगा कि हम बड़े खुश हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तब हमें दुख लगता है, तब हम परेशान होते हैं। अदरवाइज माइंड का प्रोसेस है सोचना, जैसे आंख देखती है, नाक सूंघता है, कान सुनते हैं, बॉडी का हर पार्ट वर्क करता है, सिमिलरली ये माइंड सोचने का काम करता है। इसका प्रोसेस है सोचना। सोचने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो नेगेटिव सोच है ना वो हमें परेशान करती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो लड़ी आती है ना वो हमें परेशान करती है। तो फ्रेंड्स, आपका भी दिमाग में अगर इस तरह की उथल पुथल है, तो आप देखिए उसके लिए क्या करते हैं। तो आप कोशिश करिए इस उथल पुथल से बाहर निकलने की। ये जो छोटे छोटे हमने तरीके बताए हैं,
उन तरीकों से आप जो है अपने आप को बचा कर रखें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।